नीट यूजी 2000 जॉब लेडी सिलेबस में कमी के कारण उम्मीदवारों को पूरे अंक मिले, परीक्षा रद्द करना प्रतिकूल होगा। एनटीए ने हलफनामा दायर किया। आस्था कौशिक 6 जुलाई 2024 12:15 अपराह्न। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए का कहना है कि राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा स्नातक परीक्षा 2024 नीट यूजी 2024 में उम्मीदवारों को पूरे अंक मिलने की वजह पाठ्यक्रम में की गई कटौती है, जो दबाव को कम करने के लिए किया गया था। इसमें यह भी कहा गया है कि कथित पेपर लीक में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए परीक्षा रद्द करना प्रतिकूल परिणाम देगा। एनटीए ने पटना और गोधरा जैसे 2 शहरों में कथित तौर पर गड़बड़ी के मामलों में हलफनामा दाखिल किया है। इन मामलों में कथित तौर पर नकल करके गलत तरीके से परीक्षा देने का आरोप लगाया गया था। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा अधिकारियों ने इन्हें पकड़ा और रिपोर्ट की। एनटीए ने कहा, 61 उम्मीदवारों द्वारा 720 अंक प्राप्त करने का सबसे प्रमुख कारण पाठ्यक्रम में कमी है, जो उम्मीदवारों को मुख्य अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करने और 2019-20 में महामारी के कारण अपनी पढ़ाई पूरी करने में चुनौतियों का सामना करने वाले छात्रों पर दबाव को कम करने के लिए किया गया था। यह भी पढ़ें। फिल्म निर्माता की रचनात्मक स्वतंत्रता में पहले से ही हाशिए पर पड़े लोगों का मजाक उड़ाने, स्टीरियोटाइप बनाने, गलत तरीके से पेश करने या उनका अपमान करने की स्वतंत्रता शामिल नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट एनटीए ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत परीक्षा के संचालन प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के उपायों, इसके निर्माण के बाद से आयोजित परीक्षाओं का विवरण और परीक्षा पूर्व और परीक्षा पश्चात की तैयारियों के बारे में भी बताया। हलफनामे में पटना और गोधरा में हुई कथित गड़बड़ियों की घटनाओं और उसके बाद की स्थिति के बारे में भी विस्तार से बताया गया है और कहा गया है, कथित घटना लीक के प्रयास का पूरी परीक्षा के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जांच एजेंसियों द्वारा इसमें शामिल पाए गए छात्रों उम्मीदवारों की संख्या परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या की तुलना में नगण्य है। उपरोक्त कारक के आधार पर पूरी परीक्षा को रद्द करना व्यापक जनहित के लिए, विशेष रूप से योग्य उम्मीदवारों के कैरियर की संभावनाओं के लिए बहुत ही प्रतिकूल और हानिकारक होगा। यह भी पढ़ें। गैरकानूनी सभा में आरोपी की मौजूदगी ही आईपीसी की धारा 139 के तहत दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त। सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता के इस तर्क के संबंध में कि भौतिकी के प्रश्न के गलत निर्माण से परीक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, एनटीए ने कहा कि उम्मीदवार द्वारा दावा किया गया ऐसा तर्क बहाना कि प्रश्न का प्रयास नहीं किया गया क्योंकि एक से अधिक सही विकल्प थे, किसी भी विचार के योग्य नहीं है। इस तरह के तर्क को शुरू से ही खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि नीट यूजी 2024 के सूचना बुलेटिन में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। एनटीए ने कहा, यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि विभिन्न स्कूल शिक्षा बोर्डों द्वारा पाठ्यक्रम में कटौती के निर्णय को तर्कसंगत बनाने के लिए 044 विषयों में से प्रत्येक में 05 प्रश्नों का विकल्प दिया गया था। हालांकि पाठ्यक्रम कम कर दिया गया था, लेकिन समय वहीं रहा और प्रश्न पत्र में प्रत्येक विषय के खंड बी में प्रश्नों का विकल्प भी वहीं रहा। इसलिए एनीट यूजी 2024 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को एक क्यूपी दिया गया था जो संतुलित था, कम किए गए पाठ्यक्रम पर आधारित था और इसे 03 घंटे 20 मिनट में हल करना था। यह भी पढ़ें। भगवान कृष्ण 8वें बच्चे थे। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी। जब केंद्र ने एनडीपीएस मामले की आरोपी की जमानत याचिका का विरोध किया, जिसने अपने चौथे बच्चे को जन्म दिया, इसने यह भी कहा कि अकेले परीक्षा का आयोजन एनटीए के अधिकार क्षेत्र और दायरे में आता है। इसके अलावा अपराधियों द्वारा अपराध करने के दायरे में आने वाली गतिविधियां इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं, क्योंकि वे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र और दायरे में आती हैं। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि पेपर लीक का मामला केवल बिहार, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ तक ही सीमित है, जिससे संबंधित अधिकारी सख्ती से निपट रहे हैं। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार ने कथित पेपर लीक की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं।
इसलिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में नीट यूजी 2024 परीक्षा के पेपर लीक होने और उसके बाद होने वाली कुव्यवस्था के चिंताजनक मुद्दे को उठाने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया था। जनहित याचिका में कहा गया है कि इन घटनाओं ने योग्य उम्मीदवारों को अनुचित रूप से वंचित किया है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता और समान अवसरों के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। एनटीए ने इस याचिका में वर्तमान हलफनामा दायर किया है। हाल ही में भारत संघ ने भी एक हलफनामा दायर कर कहा है कि नीट यूजी 2024 में गोपनीयता के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के किसी भी सबूत के अभाव में परीक्षा को रद्द करना तर्कहीन होगा। तदनुसार सभी मामले अब 8 जुलाई 2024 को सूचीबद्ध हैं।